अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ये वीडियो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में है, रीट के बारे में। और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसमें, सिर्फ मैं चंद एक बातें करूँगा। मैं एक्चुअली रिसर्च कर रहा हूँ रीट्स पे, और एक बड़ी तगड़ी रिसर्च करने के बाद मैं एक प्रेजेंटेशन भी बना रहा हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं इस बारे में बहुत ही एक्साइटेड था, इसलिए मैं सोचा कि ये मैं वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो सेटिंग है इसको मायना कीजिएगा। मैं इधर सऊदी अरेबिया में रियाद में मैं काम करता हूँ, तो जो टाइम मुझे मिलता है ब्रेक में, इसकी वजह कि मैं ऑफिस बैठ के कुछ टाइम पास करूँ, मैं गाड़ी में आगे बैठ के अपना कुछ और मैं चीज़ें देख लेता हूँ, अपने स्टॉक्स के हवाले से कुछ सीख लेता हूँ। तो खैर एनीवेज, मैं जो रिसर्च अपनी कर रहा हूँ रीट्स पे, वो इस वजह से कर रहा हूँ कि आने वाले चंद सालों में कुछ और रीट्स लिस्ट होने वाली हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम सब रीट्स को देखें और उसके बारे में सीखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ अपने ओपिनियंस भी शेयर करें इस बारे में। रिसेंटली डॉलम सिटी रीट ने बड़ा, मैं तो कहूँगा डेफिनेटली कुछ भी दिया तो एक अच्छा ही डिविडेंड दिया है। और इसके अलावा एक और है, ग्लोबल रेजिडेंसी रीट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो चंद एक वजूहत हैं जिनकी वजह से मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि रीट्स एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको और भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है उनके लिए रीट इज़ अ गुड प्रोपोजिशन। उसकी कुछ रीज़न है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक कैपिटल है 1 करोड़ रुपीज़ का। अगर आप उससे जाते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसके बाद उसको डेवलप करते हैं, फिर उसको रेंट पे देते हैं, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी साल 1.5 साल इस तरह लग सकता है। और उसके बाद फिर आपको उस पर कोई रेंट आना शुरू होगा। जबकि स्टॉक्स में, रीट में स्पेशली, अगर लेट से आप इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल अप्रिसिएशन आपको पॉसिबल है कि वेरी नेक्स्ट डे भी मिल जाए, आपको महीने बाद भी मिल जाए। और जैसा डॉलम सिटी के केस में अगर आप देखें तो उसमें आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो आपको जो कि रेंट आपने जाके बहुत अरसे बाद आपने रिकवर करना शुरू करना था, वो आपको पहले भी मिल सकता है ये रीट्स में, क्योंकि वो डिविडेंड जब देते हैं तो वो अपनी अर्निंग्स में से ही देते हैं जो कि वो रेंटल प्रॉपर्टीज से कलेक्ट करते हैं, और फिर वो अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान बांटते भी हैं। डेफिनेटली कुछ रखते भी हैं अपनी एक्सपेंशन वगैरह के लिए, और सब अपने फ्यूचर प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए। अलबत्ता तो खैर तीसरी चीज़ का अगर मैं डिस्कस करूं तो वो ये है कि रीट या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज की कन्वीनियंस ये है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको एमरजेंसी में आपको लेट से कोई पैसा चाहिए, तो आप वो यू कैन पुल आउट योर मनी फ्रॉम दैट। जबकि प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी लेट से आपने ली है करोड़ की और आपको एमरजेंसी में 20, 30, 40 लाख की ज़रूरत पड़ गई है, तो यू वुड हैव टू पॉसिबली सेल ऑफ योर प्रॉपर्टी अगर आपके पास एमरजेंसी फंड्स नहीं है। तो ये चीज़ें चंद एक हैं जो कि हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और रीट्स के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इन्हीं वजूहत की बिना पे।